जलदाय विभाग की नाक के नीचे बह रहा हजारों लीटर पानी। धौलपुर शहर में जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अनदेखी के कारण जगह जगह पाइपलाइन टूटने और लीकेज की समस्या गंभीर हो गई है। इससे प्रतिदिन सुबह शाम हजारों लीटर कीमती पानी व्यर्थ बह रहा है। हाल ही में चंबल प्रभा की टीम जब वाटर बॉक्स चौराहे की ओर निकली तो जलदाय विभाग के ऑफिस और वाटर बॉक्स वाले हनुमान मंदिर के ठीक सामने लगी सबमर्सिबल पंप समर पंप के वॉल्व में लीकेज से हजारों लीटर पानी सड़क पर फैलता हुआ दिखाई दिया। हैरानी की बात यह है कि यह लीकेज जलदाय विभाग के ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर है। फिर भी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से यह समस्या अनदेखी बनी हुई है। एक तरफ सरकार बूंद बूंद पानी नहीं बर्बाद करोगे तो बूंद बूंद को तरसोगे जैसे अभियान चला रही है, लेकिन यहाँ सुबह शाम हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। चंबल प्रभा न्यूज जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करता है कि लीकेज वाले वॉल को तुरंत ठीक करवाएं ताकि बहते पानी का सदुपयोग हो सके और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले। बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर परिवार से की लूट। धौलपुर में पुलिस लाइन के पास मयूरी नगर में एक घर में देर रात लूट हो गई है। यहाँ 6-7 हथियारबंद बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के गहने, नकदी और 2 बाइक लूट ली। यह वारदात 12-13 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई। बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे। उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे और अवैध हथियार जैसे कट्टे, बंदूकें और लकड़ी के डंडे लिए हुए थे। पीड़ित घर मालिक संतोष कुमार ने निहालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने आते ही संतोष, उनकी मां किशन देवी, बहन शीला और भाई रवि के सीने पर हथियार तान दिए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बदमाशों ने चांदी की 2 जोड़ी पायल, 1 करधोनी, सोने की 3 अंगूठियां, चांदी की 1 अंगूठी, बच्चों के चांदी के चूड़े और बच्चे के सोने का आइटम लूट लिया। इसके अलावा 20,500 रुपए नकद भी ले गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। गश्ती दल का वाहन मौके पर पहुंचा लेकिन सिर्फ देखकर चला गया। संतोष कुमार ने पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई और लूटे गए सामान की बरामदगी की मांग की है। मसूदपुर निवासी का राशन कार्ड संशोधन आवेदन 6 महीने से लंबित, परिवार को हो रही परेशानी। धौलपुर के गांव मसूदपुर निवासी सुनील कुशवाहा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने और हटाने संबंधी आवेदन पिछले 6 महीनों से अधिक समय से ब्लॉक विकास अधिकारी BDO या EO कार्यालय में लंबित पड़ा है। सुनील कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी का नाम ससुराल के राशन कार्ड से हटवाने और अपने राशन कार्ड में 2 नए सदस्य जोड़ने तथा 1 सदस्य का नाम हटाने के लिए 13 जून 2025 को आवेदन दिया था, जिसका फॉर्म नंबर 50578701 है। आवेदन की स्थिति आज भी ऑनलाइन जांच करने पर BDO अथवा EO कार्यालय में पेंडिंग दिखाई दे रही है। सुनील कुशवाहा ने इस संबंध में कई बार राजस्थान सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई और जिला रसद अधिकारी कार्यालय का कई बार चक्कर भी लगाया, लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिला कि राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने की वेबसाइट बंद होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस लंबित आवेदन के कारण सुनील कुशवाहा का परिवार राशन प्राप्त करने में गंभीर असुविधा का सामना कर रहा है। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन धौलपुर में धूमधाम से मनाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन धौलपुर जिले में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय में आरोग्य शिविर का शुभारंभ किया गया तथा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के 59 वर्ष पूर्ण होने पर 69 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ 69 यूनिट रक्त देकर मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की है। कार्यक्रम में धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवकरण कुशवाहा, जिला महामंत्री मदन कोली, जिला उपाध्यक्ष मुकेश हनुमानपुरा, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, राजा भैया, जिला मंत्री विजय त्यागी, जिला मंत्री हरेंद्र राव, अभिषेक, नीरव, डॉक्टर जयराम, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, सौरभ कुशवाहा, जयवी राजकुमार, सुनील, रवि, मिनेश, मीना, गगन, बघेल, मनोज, नीरज, डॉक्टर रविंद्र, डॉक्टर भरत, नितेश, पाठक सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप,
आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। धौलपुर में जल भराव नाले को पक्का करवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में कई कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि नगर परिषद के वार्ड 10 से 12 में स्थित पांचाल बिहार, सतकारवा, मास्टर मुरारी लाल नगर, सविता नगर, पाल नगर, हरिनगर तथा हुंडावाल रोड से जुड़ी लगभग 10 से 12 कॉलोनियों में गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। बारिश के बाद नालियों में जमा पानी रेलवे लाइन की पुलिया से पांचाल बिहार की ओर बह रहा है, जिससे कई घरों में जल भराव हो गया है। निवासियों ने बताया है कि कुछ जमीन मालिकों ने नाले को बंद कर दिया है, जिससे पानी वापस कॉलोनी में आ जाता है। कच्चा नाला बनाकर रास्ते में खुदाई के दौरान पीने की पाइप भी टूट गई, जिससे स्वच्छ जल की आपूर्ति भी बाधित हुई है। बच्चों की स्कूल जाने की सुविधा, बुजुर्गों और महिलाओं की आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा है। स्थानीय लोग कलेक्टर से अनुरोध कर रहे हैं कि नाले को पकाकर आगे तक बढ़ाया जाए, जल भराव की उचित निकासी सुनिश्चित की जाए, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत कर स्वच्छ जल की आपूर्ति बहाल की जाए। कलेक्टर से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है, ताकि क्षेत्र के निवासियों को राहत मिल सके। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हुंडावाल नगर का पानी घोंसला विहार सत्यनारायण कॉलोनी में आ रहा है। गंदा पानी नालों का, जो कि बरसात के लिए पुलिया बनाई गई थी, वो पानी अब रोका नहीं गया है और सरदारों ने अपने खेतों से पानी रोक दिया गया है। वो पानी वापस लौट के कॉलोनियों में, घरों में घुस रहा है। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? कलेक्टर साहब ने बोला है कि आप नगर पालिका जाओ और वो पानी तो सिर्फ बरसात के लिए ही हमने पुलिया बनवाई थी। आप नगर पालिका वालों से कहो जो वो पाइपलाइन काट दी है, पानी के लिए बहुत भारी समस्या। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बड़े बूढ़े नालों में गिर रहे हैं। कच्चा नाला वैसे आम रास्ता पे बना दिया, जहाँ नाला था वहाँ नाला बनाया नहीं है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर ज्ञापन। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पद संख्या 53,749 19 से 21 सितंबर को 6 पारियों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस सफलता से प्रदेश के युवाओं में उत्साह है, परंतु अभी भी कई योग्य अभ्यर्थियों को पदों की कमी के कारण अवसर नहीं मिल पा रहा है। युवा वर्ग ने आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए अनुरोध किया है कि भर्ती के प्रक्रियाधीन पदों में अधिकाधिक पद जोड़कर वृद्धि की जाए, ताकि मेहनती छात्रों के घरों में दीपक जल सके और बेरोजगारी की समस्या में कमी आए। ज्ञापन में कहा गया है कि आपकी युवा हितैषी सोच को दरकिनार न रखते हुए पदों में बढ़ोतरी करवाने का प्रयास करें, जिससे युवाओं को न्याय मिल सके। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि इस मांग पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो प्रक्रियाधीन है, उसको लेकर के युवाओं में पद वृद्धि को लेकर पूरे राजस्थान भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी के तहत आज धौलपुर में जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया है और ये युवा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे पद वृद्धि को लेकर के किस ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या मांग है आपकी? हम चाहते हैं कि पद रिक्त हैं, इसमें अतिरिक्त भर्ती में जैसी वैकेंसी का शेड्यूल डाला है कि उसमें इतने पद खाली हैं, वो चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। हमारी मांग है हर जिले से आ रही हैं, तो हम चाहते हैं कि 70,000 करने चाहिए सरकार को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को लाभ मिल सके। क्या आपको उम्मीद लग रही है कि 4th ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, लग तो रही है खूब। कितने नंबर है? मेरे तो 91 क्वेश्चन है, 152 नंबर है। बबलू, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो? काफी दिनों से तैयारी कर रहे कितने हैं। साल हो गए? 10 साल हो गए तैयारी करते करते, 10 साल में अभी तक जॉब नहीं मिली? कोई जॉब नहीं मिली। अब क्या उम्मीद है इसमें? अब उम्मीद यही है कि इसमें पद वृद्धि हो जाती है तो हमें फायदा मिलेगा और इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। कितने नंबर है? अभी मेरे 83.67 नंबर है। क्वेश्चन नंबर देखे तो 140 नंबर है। और हम यही भजनलाल सरकार से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि यदि भजनलाल है तो भरोसा है, इसमें जरूर पद वृद्धि होगी, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को फायदा हो। क्या नाम है? आकाश राजपूत। कलेक्टर साहब को ज्ञापन आपने अभी दिया, क्या आश्वासन दिया गया है? अभी कलेक्टर साहब हमसे मिले नहीं है। मैंने कहा है कि 2 बजे के बाद मीटिंग खत्म होगी तो हमें युवा से मिलेंगे।
और मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। मेरे 82 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। हमें बजाना सरकार पर पूरा भरोसा है। हमें आशा है कि सरकार हमारी मांग को पूरी करेगी और फोर्थ ग्रेड में पदों की संख्या 17 होनी चाहिए, जिससे क्या है कि युवाओं को जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है, उनको आस होगी कि उनका भविष्य सुधरेगा, इससे सिलेक्शन होगा। तो देश और प्रदेश में इस तरीके की बेरोजगारी का हाल, लोग चतुर्थ ग्रेड के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ज्ञापन देने पड़ रहे हैं अभ्यर्थियों को कि पदवृद्धि की जाए और उनके भविष्य को संवारा जाए। भूमि विवाद के निपटारे एवं फसल कटाई के पश्चात ही पैमाइश करवाने को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अडवा पुरानी के लोगों ने कुछ भूमि क्रय की है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। खसरा संख्या यदि ज्ञात हो, रकबा यदि ज्ञात हो, जैसे 10 बीघा या अन्य स्थान ग्राम मौजा का नाम पटवारी जी द्वारा मौका निरीक्षण पर बताया गया कि उक्त भूमि बारूद फैक्ट्री की है तथा यह हमारी नहीं है। जब हमने अपनी वास्तविक भूमि के संबंध में पूछा तो पटवारी ने बताया कि हमारी भूमि कहीं और है, जो वर्तमान में अन्य किसान काश्त कर रहे हैं। दोनों पक्ष, हम तथा अन्य किसान अपनी अपनी भूमि पर काश्त कर रहे हैं तथा दावा कर रहे हैं कि यह हमारी ही भूमि है। वर्तमान में उक्त भूमि पर फसल खड़ी है। यदि अभी पैमाइश कराई जाती है तो फसल को नुकसान पहुंचेगा तथा किसानों को आर्थिक हानि होगी। लोगों ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि भूमि विवाद के निपटारे हेतु पैमाइश कराने का आदेश जारी करे, किंतु पैमाइश फसल कटाई एवं कटवाने हिस्स फसल कटने एवं उठाने के पूर्ण रूप से होने के पश्चात ही कराई जाए, ताकि किसी की फसल को अनावश्यक क्षति न पहुंचे। हम अंडवा पुरानी ग्राम पंचायत से आए हुए हैं और हमारी समस्या ये है कि कल पटवारी जी आए थे। पटवारी जी बोल रहे थे कि आपकी जगह नहीं है। हमने कुछ जगह तो खरीदी हुई है, कुछ जगह मेरा कलेक्टर साहब थे जब अलॉटमेंट हुई थी, तो हम उस जगह काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। अब पटवारी जी ये बोल रहे हैं ये आपकी जगह नहीं है, कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री आई है उसकी जगह है, तो उसकी जगह है, ये पटवारी जी ने बोला है। हमने अपनी जगह दिखवाई तो दूसरों के लोगों की सस्सों बो रखी हैं और उनसे पूछा आपकी जगह कहाँ है, तो वो बोल रहे हैं कि हमारी जगह और कहीं है। तो सभी किसान एक दूसरे इधर उधर फसल कर रहे हैं, किसी की कहीं ज़मीन है, किसी की कहीं ज़मीन है। सरकार से अनुरोध है, कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि हमारी फसल कट जाए, उसके बाद सभी किसानों की पैमाइश की जाए। जो गवर्नमेंट की जगह है वो गवर्नमेंट को दे दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कितनी जमीन है? हमारी जगह करीब 10 बीघे के करीब है और ये सब किसानों की थोड़ी थोड़ी जगह अलग अलग अलॉटमेंट है। कितनी जमीन ऐसी है वो जिसमें विवाद चल रहा है? 185 बीघा है जिसकी नापन हुई है, वो बारूद फैक्ट्री गई है, बारूद फैक्ट्री जा रही है तो उसकी नापन हुई है, तो वो 185 बीघा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की जगह है यहाँ पे, जिसमें लोग बागों ने सबने सरसों बो रखी है, अभी फसल खड़ी हुई है। वो ये बोल रहे हैं कि अभी काम स्टार्ट होगा, फसल को हटाया जाएगा। तो हम सब का कहना है कि वो फसल हम तक आ जाए, उसके बाद फिर जो कुछ हो वो उसके बाद पूरे गांव की जमीन उसमें जा रही है। हाँ, आधा दर्जन लोगों की, आधा दर्जन लोगों की। अच्छा, हाँ। करंट लगने से युवक की मौत। सैंपू थाना क्षेत्र के मठारी गांव में खेत पर काम करते समय 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान मठारी निवासी नेतराम पुत्र गंगारामपुरी के रूप में हुई है। नेतराम सोमवार को अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजरे 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर उन पर गिर गया, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों ने गंभीर रूप से झुलसे नेतराम को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली के लिए धारापुरा, जसूपुरा, दरियापुरा, पंचगांव में शिविर आयोजित। भारी लंबित राशि की रिकवरी के लिए डिस्कॉम की योजना। धौलपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम ने बकायेदारों पर कार्रवाई तेज कर दी है। जयपुर डिस्कॉम के बकायेदारों की सबसे ज्यादा राशि के मामले में धौलपुर जिले के ग्रामीण उपखंड राजाखेड़ा व बाड़ी उपखंड भी है, जहां भारी मात्रा में नियमित व डीसी-पीडीसी उपभोक्ता पर बकाया राशि लंबित है। उपखंड विशेष में भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां से बिजली बिल नाम मात्र के जमा होते हैं और बकाया राशि करोड़ों में लंबित चल रही है।
जयपुर डिस्कॉम की सीएमडी आरती डोगरा के गहरी नाराजगी के बाद डिस्कॉम इन उपखंड में राजस्व वसूली को लेकर चिंतित हो गया है। डिस्कॉम एक्सईएन विवेक शर्मा ने बताया कि बकायेदारों से लगातार संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने को कहा जा रहा है। जिन गांव में ज्यादा बकाया राशि है वहां डिस्कॉम शिविर लगाकर बकायेदारों को बकाया बिल जमा कराने का तगादा किया गया है। आज सोमवार को राजाखेड़ा उपखंड के धारापुरा गांव, जसूपुरा बिजली घर, ग्रामीण उपखंड के दरियापुरा बिजली घर, पंचगांव अटल सेवा केंद्र पर शिविर लगाए गए हैं। वह बकायेदारों को अपना पुराना बिजली बिल जमा कराने को कहा गया है। शिविर में डिस्कॉम क्षेत्र के बकायेदारों व राशि जमा कराने को कहा गया है। एक्सईएन ने कहा, बकायेदारों को कई बार मौका दिया गया है, अब फिर भी बकाया राशि नहीं जमा कराने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा उपखंड में 8,660 उपभोक्ता पर 17 करोड़, बाड़ी उपखंड में 6,080 उपभोक्ता पर 15.73 उपखंड करोड़ व धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 6,981 उपभोक्ता पर 10.11 करोड़ रुपए नियमित उपभोक्ता पर बकाया चल रहा है। राजाखेड़ा में अचानक ठंड का कहर, घने कोहरे ने छाया माहौल। दिसंबर का आधा महीना गुजर जाने के बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और आज क्षेत्र में घना कोहरा छा गया। कल सुबह से ही बर्फीली ठंडी हवाओं और घने कोहरे ने लोगों की कंपकपी छुड़ा दी। इस अचानक बदलाव से लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई। घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे सड़क पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को ठंड का एहसास तो हुआ, लेकिन रबी फसलों के लिए यह काफी लाभदायक साबित हो रहा है। स्थानीय किसान शिवशंकर और विष्णु ने बताया कि खेतों में आलू, सरसों, गेहूं और चना जैसी फसलें बोई गई है। दिसंबर के मध्य तक तापमान में कमी नहीं आने से किसान चिंतित थे, लेकिन अब तापमान में आई गिरावट से फसलें अच्छी होगी और पैदावार बढ़ेगी। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत रिफ्लेक्टर लगाए गए। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के दिशा निर्देशन में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सघन रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत हमारे द्वारा प्रतिदिन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज विभाग की ओर से रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया। अभियान में अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि सर्दी के समय में अत्यधिक कोर होने के कारण विजुअलिटी शून्य हो जाती है। ऐसे में रिफ्लेक्टर के माध्यम से सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वाहन चालक अपने इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टर को सही कारण तथा जिन वाहनों पर इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टर नहीं है, ऐसे वाहनों पर विभाग की ओर से रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि रिफ्लेक्टर अभियान निरंतर जारी रहेगा। यातायात पुलिस के सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व डिप्टी फिजिकल विजय उदनिया ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे रात्रि के समय वाहनों की विजुअलिटी हो सके और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। इस स्तर पर यातायात पुलिसकर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत वाटर वर्क चौराहे पे, गुलाब बाग सर्कल पर रिफ्लेक्टर टेप्स 100 से ऊपर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप्स लगाए गए, क्योंकि आपको सबको पता है कि अभी सर्दियों का मौसम है, कोहरा भी बहुत ज्यादा है और रिफ्लेक्टर टेप्स एक तरीके का बहुत ही कारगर चीज है कोहरे के अंदर, जिसके अंदर इजीली विजिबल हो जाता है वाहन और ये कंटिन्यू निरंतर चलता रहेगा। थैंक यू। राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत बिल विवादों के निपटारे का सुनहरा अवसर। बाड़ी खंड के अधीक्षण अभियंता एक्सईएन गोविंद सिंह ने खंड बाड़ी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दिनांक 21 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने विद्युत बिलों से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा कराएं। उन्होंने बताया कि बाड़ी, बसेड़ी, श्योपुर एवं सरमथुरा उपखंडों से संबंधित उपभोक्ताओं की विवादित व त्रुटिपूर्ण बिल, डीसीपीडीसी कनेक्शन तथा पुराने लंबित बीसीआर वाले विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। वहीं नियमित बिल जमा कराने वाले उपभोक्ता भी अपने त्रुटिपूर्ण बिलों को सही कराकर एलपीएस में लाभ ले सकते हैं। एक्सईएन गोविंद सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि 21 दिसंबर 2025 तक बकाया बिलों को सही कराकर जमा नहीं कराया गया तो बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी तथा कटे हुए कनेक्शनों पर लगातार बीसीआर भरी जाएंगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बकाया बिलों के निपटारे हेतु बाड़ी उपखंड में
4042, बसेड़ी में 4200, सरमथुरा में 3373 तथा सैंपू में 4000 नोटिस तैयार कर उपभोक्ताओं को वितरित किए जा रहे हैं। अंत में उन्होंने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा करें, छूट का लाभ उठाएं तथा अपने कटे हुए विद्युत कनेक्शनों को पुनः चालू कराएं। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बाड़ी और सैपू न्याय कार्यालय में किया जा रहा है। बाड़ी खंड के अंतर्गत सैपू, बाड़ी, बसेड़ी के उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि पूर्व में कटे हुए डीसी, पीडीसी और लंबित बीसीआरए का निस्तारण, यदि उनमें कोई त्रुटिपूर्ण बिलों में कोई गलतियां हैं तो कार्यालय में प्री कैंप लगाए जा रहे हैं। आकर ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और इसके बाद 21 दिसंबर 2025 के बाद यदि किसी उपभोक्ता के द्वारा कटे कनेक्शन पर बकाया राशि निगम नियमानुसार जमा नहीं कराई जाती है तो उन परिसरों की जांच करके सतर्कता जांच के द्वारा उनकी बीसीआर भरी जाएगी और संबंधित थाने में उनकी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अतः सभी लोगों से अपील की जाती है कि राज्य सरकार के द्वारा इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और मुख्य धारा में जुड़कर अपने विद्युत कनेक्शन नियमित कराएं। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का संघर्ष चेतना महाअधिवेशन हुआ आयोजित। 19 जनवरी को जयपुर में विशाल चेतावनी महारैली आयोजित करने की घोषणा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ महासंघ की ओर से संघर्ष चेतना अधिवेशन का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा की अध्यक्षता में 88 संगठनों के 1500 से ज्यादा कर्मचारी प्रतिनिधियों एवं सैकड़ों संविदा कार्मिकों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। अधिवेशन में महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में धौलपुर जिले के विभिन्न संगठनों के 2 दर्जन पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने सरकार के 2 साल के शासनकाल में कर्मचारी मांगों की लगातार अनदेखी एवं संवेदनहीनता के विरोध में महासंघ की ओर से 19 जनवरी को राजधानी जयपुर में 1 लाख कर्मचारियों की विशाल चेतावनी महारैली आयोजित करने की घोषणा की। अधिवेशन को 41 जिलों के जिला अध्यक्ष एवं जिला संयोजकों के साथ ही महासंघ के घटक संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्रियों ने संबोधित करते हुए पूरी ताकत से महासंघ के आंदोलन के आगामी चरणों को सफल करने एवं 19 जनवरी 2026 की रैली में प्रत्येक जिले से हजारों कर्मचारियों के साथ भाग लेने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया। इस दौरान महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेज सिंह राठौड़, महामंत्री महावीर सिहाग, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा, शंभू सिंह मेड़तिया, प्रांतीय संयोजक जबरीलाल प्रजापति सहित विभिन्न संगठनों के प्रांतीय नेता महासंघ कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान धौलपुर जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने प्रत्येक कर्मचारी को पदोन्नति के 5 अवसर देते हुए 7, 14, 21, 28 व 32 वर्षीय सेवा पर पदोन्नति पद का वेतन देने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों से भेदभाव समाप्त कर 8 साल से बंद तबादले शुरू करने एवं शिक्षकों की बकाया डीपीसी शुरू करने तथा प्रत्येक विभाग में स्पष्ट एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने जैसी मांगें प्रभावी ढंग से उठाई। अधिवेशन में धौलपुर जिले से राजस्थान एवं पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र वशिष्ठ, प्रदीप शर्मा, नीरज कुमार, कृष्णकांत शर्मा, रघुनाथ प्रसाद, ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर, सुशील चौधरी, आशीष कुमार, आयुर्वेदिक नर्सेज एसोसिएशन से श्रीराम गोस्वामी, वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राधाकृष्ण शर्मा, नर्सेज एसोसिएशन के विकास त्यागी के साथ 2 दर्जन के करीब विभिन्न संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों ने धौलपुर से सहभागिता निभाई। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर चौराखेड़ा में भव्य रथ यात्रा आयोजित। राजस्थान सरकार के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सैंपो पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चौराखेड़ा में रथ यात्रा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और सरकार की उपलब्धियों का जश्न मनाया। इस मौके पर सरपंच पटवारी सहित वरिष्ठ नागरिक ओम प्रकाश परिहार, भाजपा नेता शंकर लोधा, राम मुकेश प्रजापति, युवा नेता संदीप लोधा सहित बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत चौराखेड़ा के लोग उपस्थित रहे तथा पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। चंबल प्रभा के लिए जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट।
21 दिसंबर 2025 को सैंपू में अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सैंपू में विद्युत बकाया मामलों के निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण अवसर आने वाला है। दिनांक 16 दिसंबर 2025 को सहायक अभियंता कार्यालय सैंपू में प्री कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दिनांक 21 दिसंबर 2025 को कोर्ट परिसर सैंपू में माननीय न्यायाधीश रेणु गोयल की अध्यक्षता में अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस लोक अदालत में उपभोक्ताओं के सभी प्रकार के विवादित डीसी, पीडीसी कनेक्शन तथा पुराने पेंडिंग बीसीआर वाले विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि को एक मुश्त जमा कराने पर नियम अनुसार छूट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही नियमित बिल जमा कराने वाले उपभोक्ताओं अपनी त्रुटिपूर्ण बिल को सुधारकर एलपीएस में लाभ ले सकते हैं। यदि 21 दिसंबर 2025 तक बिल जमा नहीं किया गया तो यूडीआर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बकाया राशि अन्य चालू खातों से डेबिट की जाएंगी, कनेक्शन काटे जाएंगे तथा नियमित बकाया वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाकर कनेक्शन काटने की कार्रवाई होगी। वर्तमान में सहायक अभियंता सैंपू के कार्य क्षेत्र में 500 रुपये से अधिक बकाया वाले लगभग 8000 उपभोक्ताओं पर डीसी, पीडीसी और बीसीआर के करीब 25 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। इन सभी को माननीय मजिस्ट्रेट कोर्ट सैंपू राष्ट्रीय लोक अदालत अध्यक्ष द्वारा अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। उपभोक्ताओं 16 दिसंबर 2025 को सहायक अभियंता कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी त्रुटिपूर्ण बिल, बकाया बीसीआर या पुराने डीसी, पीडीसी बिल सुधार कर जमा करा सकते हैं। 21 दिसंबर 2025 को माननीय न्यायालय सैंपू में उपस्थित होकर राजीनामा के माध्यम से बकाया राशि जमा कर मौके पर ही निस्तारण करा सकते हैं। पुराने किसी भी विवाद कोर्ट केस को भी राजीनामा से निपटारा किया जा सकता है। चंबल प्रभाग के लिए जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट।